नमस्कार। काफ़ी साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि सैप और मैकेमिश की फ़िगर्स में जो डिफरेंस आ जाता है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी साथियों की मदद के लिए एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि आसानी से कोई भी इसको समझ सके। तो यही हमारी आज इस वीडियो का टॉपिक होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री फॉर डिफरेंस इन सैप एंड मैकेमिश फ़िगर्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ सैप और मैकेमिश की कुछ बेसिक चीज़ों को समझने के लिए बनाई गई है। आपने जो भी काम करना है वो डिपार्टमेंट की रूल्स, गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही करना है। देखिए, हम जो भी काम मैकेमिश में करते हैं, काम करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं और इन रिपोर्ट्स में जो भी फिगर्स आती हैं उनको सैप में FB50 में भरते हैं। हमें पता है कि सैप में हर एक हेड के लिए एक GL बनाया गया है। इसी तरह मैकेमिश के भी सभी हेड्स के लिए कोई ना कोई GL बना हुआ है, जैसे कि RPLA प्रीमियम, PLI डिफ़ॉल्ट, RPLI CGST, RPLI SGST, PLI डिफ़ॉल्ट, PLI CGST, PLI SGST, RPLI रिबेट और PLI रिबेट। तो हर एक के लिए एक अपना एक अलग GL कोड बना हुआ है। लेकिन हम मिस्टेक क्या करते हैं कि मैकेमिश की रिपोर्ट निकालने के बाद हम अपनी मनमर्जी से किसी भी हेड की फ़िगर किसी भी GL में भर देते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमने इन सब हेड में काम किया और सारी फिगर का एक टोटल लगा के हमने एक ही GL में भर दिया, जो कि गलत है। इसी तरीके एक गलती ये भी कर देते हैं कि किसी एक GL की अमाउंट, किसी एक हेड की अमाउंट किसी दूसरे हेड के GL में डाल देते हैं, जिससे कि वो एक गलत हेड में चली जाती है। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? जब महीने के अंत में हेड ऑफिस या DAP के द्वारा मैकेमिश और सैप की फ़िगर्स का मिलान किया जाता है तो उसमें कुछ भी मैच नहीं करता। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि RPLI प्रीमियम में 10,000 रुपये जमा हुए, लेकिन हमने जो एंट्री सैप में डाली वो गलत GL में डाली, जिसकी वजह से उसमें 40,600 दिखा रहा है। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि मंथ के एंड में हमें ये नहीं पता चला कि किस GL में या किस हेड में कितनी अमाउंट हमने कलेक्ट की है। इसमें कुछ तो क्या सारे ही हेड जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि CGST, SGST, प्रीमियम, जिसका कि हमें सरकार को हिसाब देना पड़ता है, हमारे डिपार्टमेंट को। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी फिगर सैप में डालें वो सही GL में डालें। अब एक एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे जिसमें हमने हर हेड की फ़िगर उसी के GL में डालेंगे तो वो पिक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। जिस हेड में जितनी अमाउंट उसके GL में भी उतनी ही अमाउंट होनी चाहिए। अब हमने गलती तो कर दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी करेक्शन कैसे की जाए। करेक्शन करने से पहले मैं एक बार सभी को बता देना चाहता हूँ कि रिवर्सल या कोई भी एडजस्टमेंट जो हम सैप में करेंगे वो बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के नहीं करनी है, ठीक है। और इसके लिए जो भी डिपार्टमेंट की रूल्स, गाइडलाइंस समय समय पर जारी की जाती है उनको ध्यान में रखना है। और जो भी एडजस्टमेंट एंट्री आप सैप में डाल रहे हैं अपनी पिछली गलती को सुधार करने के लिए, उसका आपने अपनी एरर बुक में और अपने ऑफिस में पूरा रिकॉर्ड रखना है। जो अप्रूवल आपने लिया है उसका भी, और जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा उसका भी। देखिए,
करेक्शन करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि किस जीएल में कोई रकम डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। जैसे कि यहाँ कुछ जीएल दिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि उसकी रकम क्रेडिट होगी या उस जीएल में क्रेडिट होगी या डेबिट होगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस जीएल को आपने डेबिट या क्रेडिट करना है। अब करेक्शन कैसे करनी है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि आरपीएलआई में मैकेमिश में आपने 10,000 रुपये जमा किए, लेकिन सैप में उसके जीएल में आपने 15,000 रुपये डाल दिए। अब ये जीएल क्या होता है, क्रेडिट किया जाता है जब इसमें सैप में एंट्री की जाती है तो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हमने उसमें क्रेडिट में एक्सेस अमाउंट कर दी 5,000 रुपये। अब इस एक्सेस क्रेडिट को करने के लिए हम उस जीएल को जिसमें कि हमने मिस्टेक की है 5,000 रुपये से डेबिट करेंगे। ध्यान रखिए कि एक्सेस क्रेडिट था, उसको ठीक करने के लिए हम इस 5,000 रुपये से इस जीएल को अब डेबिट करेंगे। अब डेबिट करने के बाद, ये 5,000 रुपये डेबिट करने के बाद जो उस जीएल में हमारा बैलेंस होगा वो 10,000 रुपये, जो कि बराबर की मैकेमिश की रिपोर्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सैप में कभी भी कोई एंट्री डिलीट या रिमूव नहीं होती। जो भी एडजस्टमेंट एंट्री हम डाल रहे हैं वो सिर्फ आपके पिछले गलती जो आपने की है उसमें एडजस्टमेंट करेगी। जैसे कि इस एंट्री में हमने देखा कि पुरानी एंट्री 15,000 की डाल दी थी और हमने 5,000 उसमें डेबिट किए, एक एडजस्टमेंट एंट्री डाली, तो अब उसका बैलेंस 10,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी एंट्रीज वहाँ से हट जाएंगी, लेकिन आपका जो बैलेंस है ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लीजिए हमने आरपीएलआई प्रीमियम कलेक्शन किया 10,000 मैकेमिश में, लेकिन सैप में हमने उसको 5,000 रुपये से एंट्री डाल दी। इट मीन्स हमने शॉर्ट क्रेडिट किया 5,000 रुपये, और अब इसको ठीक करने के लिए हम इस जीएल को 5,000 रुपये से और क्रेडिट करेंगे, जिससे कि इस जीएल में टोटल हमारे 10,000 रुपये हो जाएंगे। अब इस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ा, हमारी पुरानी एंट्री थी 5,000 की, एडजस्टमेंट एंट्री हमने वो डाली 5,000 की, और टोटल हमारा उस जीएल में हो गया 10,000, जो कि हमारा एक्चुअल मैकेमिश की कलेक्शन थी। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्री डालें तो आपको ये 100% श्योर होना चाहिए कि आपने किस जीएल को डेबिट या क्रेडिट करना है एडजस्टमेंट एंट्री डालने के लिए। अगर आप गलत डेबिट या क्रेडिट कर देंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और आपका वो जीएल और बिगड़ जाएगा। देखिए, सैप में जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे तो हमें 2 जीएल कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक जीएल कोड डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर पीएलआई जीएल कोड में हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये, और ये रकम हमने एक्चुअली क्या थी, आरपीएलआई की रकम थी, जो कि हमने शॉर्ट क्रेडिट कर दी 5,000। मतलब आरपीएलआई के 5,000 रुपये हमने पीएलआई के जीएल में डाल दिए। अब इसकी करेक्शन के लिए जब हम सैप में करेक्शन एंट्री करेंगे तो पीएलआई प्रीमियम, जिसमें कि हमने ज़्यादा अमाउंट डाल दी, उसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, आरपीएलआई प्रीमियम, जिसमें कि एक्चुअल ये अमाउंट जानी चाहिए थी। तब ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट होगी। तो इस तरह कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से 2 जीएल यूज़ होंगे जिनका बैलेंस आपस में बिगड़ा हुआ है, या जिनकी आपने एंट्री गलत डाल दिया और उसको कैसे एडजस्ट करना है। धन्यवाद दोस्तों।